हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 7 जनवरी 2022 को हुए सीटेट पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चन। तो हम डिस्कस करेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा, आपके साथ जो भी आंसर डिस्कस किए जा रहे हैं सारे ऑफिशियल आंसर हैं। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को विज़िट कीजिए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आया था असर्शन और रीज़न वाला। एक बच्चा 11 महीने में चलना सीखता है जबकि दूसरा बच्चा 15 महीने में चलना सीखता है। इसका कारण क्या दिया था? इसका कारण दिया था व्यक्तियों के विकास भिन्न भिन्न दरों पर होता है। जो व्यक्तियों का डेवलपमेंट होता है वो अलग अलग रेट पे होता है। ये इसका राइट आंसर होगा आपका ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। ये सही बात है। सभी व्यक्तियों में विकास की जो दर होती है वो भिन्न भिन्न होती है, किसी में एक समान नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। विकास निम्न में से किस पर निर्भर करता है? इसका राइट आंसर होगा आपका आनुवंशिक बनावट, भौतिक वातावरण एवं सामाजिक सांस्कृतिक कारक तीनों ही चीज़ों पर निर्भर करता है हमारा विकास। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑप्शन तीनों। क्वेश्चन नंबर 3 आया था हमारा, किस अवस्था में प्रतीकात्मक खेल बढ़ता है तथा संज्ञानात्मक विकास को समर्थन देता है? इसका राइट आंसर होगा आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था यानी अर्ली चाइल्डहुड, जिसकी उम्र होती है 2 से 6 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा, निम्न में से बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण की कौन सी संस्था है? प्राथमिक समाजीकरण, इसमें क्या आएगा हमारा परिवार प्राथमिक है और ये सारी सेकेंडरी हैं। मीडिया सेकेंडरी है, स्कूल सेकेंडरी है और पड़ोस सेकेंडरी है। ये सारे सेकेंडरी हैं। फर्स्ट में हमारा परिवार आता है क्योंकि हम परिवार से ही ज़्यादातर चीज़ें सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आया था हमारा, एक 5 साल की बच्ची यह तर्क करने में विफल रहती है कि जब पानी को एक लंबे और संकीर्ण ग्लास से एक चौड़े बर्तन में स्थानांतरित किया जाता है। लंबे गिलास से पानी को, ये लंबे गिलास में पानी है और ये लंबे गिलास से क्या करती है, चौड़े गिलास में पानी को स्थानांतरित कर देती है। तो पानी की मात्रा समान रहती है। पियाजे के अनुसार इसका क्या कारण है? वह विफल रहती है, वह पहचान नहीं पाती कि दोनों बर्तनों में पानी समान आएगा। इसका राइट आंसर होगा आपका वह प्रतिवर्ती सोच नहीं रखती है, वह पलट के नहीं सोच पाती है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार हमारी संज्ञानात्मक संरचनाओं की बनावट व हमारी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदलाव किसके द्वारा होता है? इसका राइट आंसर होगा आपका जो हमारी लेव वाइगोत्स्की के अनुसार पूछा है, इसमें सांस्कृतिक उपकरण। और पियाजे के द्वारा पूछते तो इसका आंसर क्या हो जाता है? स्कीमा। क्वेश्चन नंबर 7 आया था हमारा, वाइगोत्स्की के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? इसका राइट आंसर होगा आपका भाषा, लैंग्वेज। वाइगोत्स्की के 3 टर्म दिए हैं। जो इनका सिद्धांत है उसका ये नाम ही है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, जिसमें आता है सामाजिक, सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज। ये 3 से हम याद रख सकते हैं वाइगोत्स्की की थ्योरी, SCL। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 8, समूह में चर्चा करना और सकारात्मक शिक्षण छात्र संबंध किस कक्ष की विशेषता है? समूहों में चर्चा करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रगतिशील कक्ष, प्रोग्रेसिव क्लासरूम की। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा क्वेश्चन नंबर 9 आया था, बाल केंद्रित कक्ष में विद्यार्थी क्या करते हैं? इसका राइट आंसर होगा ज्ञान के सक्रिय निर्माता हैं, चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम में। क्वेश्चन नंबर 10 आया था हमारा, कॉल वर्ग के किस चरण में व्यक्ति तर्क करते हैं कि सही कार्यवाही विवेक के स्वचुने हुए नैतिक सिद्धांतों द्वारा परिभाषित की जाती है? इसका राइट आंसर होगा आपका सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा क्वेश्चन नंबर 11, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार वह व्यक्ति जिसमें दूसरों की मनसाओं, भावनाओं, व्यवहारों को समझने के व उनके साथ संबंध बनाने की क्षमता होती है, कौन सी बुद्धि होती है? दूसरों के व्यवहारों को समझने की होती है।
वो कौन सी होती है? इंटरपर्सनल, अंतर्वैयक्तिक। और जो जो खुद की समझ पाए वो इंट्रापर्सनल। ये इंटर होती है दूसरों वाली, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। और जो खुद की समझ पाए वो इंट्रा, INTRA, वो इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस होती है। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका क्वेश्चन नंबर 12। जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं तो उन्हें अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि अभिव्यक्ति ही महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। लड़कों को उपहार में खेलने के लिए अक्सर कार और यांत्रिक ब्लॉक, लड़कियों को गुड़िया व चित्रकारी के संसाधन दिए जाते हैं। यह अनुपयुक्त प्रथा क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर होगा आपका जेंडर पक्षपात। ये जेंडर पक्षपात है, लड़कों को कार दी जा रही है और लड़कियों को गुड़िया और किचन सेट दिए जा रहे हैं खेलने के लिए। ये जेंडर पक्षपात है, जेंडर बायसनेस। इसको जेंडर स्टीरियोटाइपिंग भी कह सकते हैं, मतलब जेंडर रूढ़िवादिता। क्वेश्चन नंबर 14 आया था हमारा। एक शिक्षिका को बच्चों के अपने आप से बात करने की व्यक्तिगत वाक को क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए? उसे, इसका राइट आंसर होगा उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि इससे स्वनियमन सुसाधित होता है। क्वेश्चन नंबर 15 आया था हमारा। निम्न में से कौन सा कथन कक्षा में सवाल पूछने के संदर्भ में नहीं है? इसका राइट आंसर होगा आपका विद्यार्थियों से प्रश्न के उत्तर पूछने का मुख्य उद्देश्य उनका परीक्षण करना है। क्वेश्चन नंबर 16 आया था हमारा। समावेशी शिक्षा के लिए निम्न में से कौन सहायक है? इसका राइट आंसर होगा विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार उचित आवास, जो उनकी आवश्यकता है उसके नीड के अकॉर्डिंग रिसोर्स उपलब्ध करवाना। क्वेश्चन नंबर 17 आया था हमारा। निम्न में से कौन किसी व्यक्ति के हाथ से आँख के तालमेल, संतुलन और शारीरिक निपुणता की क्षमता को प्रभावित करता है? इसका राइट आंसर होगा आपका गति समन्वयकल्य। क्वेश्चन नंबर 18 आया था हमारा। उन विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए जिन्हें दृष्टिबाधिता है, एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? इसका राइट आंसर होगा आसपास की चित्ररूपी सामग्री को मौखिक स्पष्टीकरण से जोड़ें। क्वेश्चन नंबर 19 आया था हमारा। जनजातीय समुदायों के विद्यार्थियों को सफल समावेश के लिए एक शिक्षिका को निम्न में से किससे बचना चाहिए? इसका राइट आंसर होगा आपका उन संप्रदायों को पढ़ाना जो उनके जीवन के लिए पूरी तरह अप्रासंगिक हैं, जो उनके जीवन से जुड़े ही नहीं हैं, उन्हें पढ़ाना। ये क्या है हमारा? इससे बचना चाहिए हमें एक शिक्षिका को। क्वेश्चन नंबर 20 आया था। निम्न में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, स्वलीनता, जितना हो सके एक ही समय सारणी दिनचर्या। क्वेश्चन नंबर 21 आया था हमारा। अभिकथन और कारण वाला। शिक्षकों को निर्णय लेने में विद्यार्थियों को शामिल करना चाहिए और कक्षा में सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहिए। इसका कारण दिया था अधिगम शिक्षक द्वारा विद्यार्थी को सीधे स्थानांतरित किया जा सकता है। इसका राइट आंसर होगा आपका ए सही है और आर गलत है। ए तो सही है और आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 22 आया था। विद्यार्थी निम्न में से किसी नए ज्ञान के निर्माण का आधार बनाते हैं? इसका राइट आंसर होगा जो उनके द्वारा पहले से ही समझा और माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 23 आया था हमारा। सीखने के सामाजिक संदर्भ के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका राइट आंसर होगा आपका सीखने का सभी कार्य व्यक्ति द्वारा उसके दिमाग में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 आया था।
निम्न में से कौन सा कारक विद्यार्थियों की असफलता के लिए जिम्मेदार है? इसका राइट आंसर होगा आपका असंदर्भित पाठ्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 25 आया था, प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षार्थी की भागीदारी की आवश्यकता होती है। प्रभावी अधिगम के लिए इसका राइट आंसर होगा सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होती है। एक्टिव हो लर्नर, सीखने में। क्वेश्चन नंबर 26 आया था हमारा, अधिसंज्ञानात्मक कौशल क्या है? अधिसंज्ञानात्मक, इसका राइट आंसर होगा चिंतन और अधिगम को नियमित करते हैं, जो हमारा अधिसंज्ञानात्मक कौशल होता है। क्वेश्चन नंबर 27 आया था, त्रुटियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा आपका त्रुटियों पर चर्चा और विश्लेषण द्वारा उन्हें अर्थपूर्ण अधिगम में बदला जा सकता है। जो भी बच्चों की त्रुटियाँ होती हैं हमें उनको गलत नहीं ठहराना है, जो उनकी त्रुटियाँ हैं हमें उस पर डिस्कस करना है और उनको एनालिसिस करके बताना है कि आपने ये गलती की है, यहाँ गलती की है, जिससे कि बच्चे पूरी तरह सीख सकें कि कहाँ गलती हुई थी, फिर उसे गलती नहीं करें। क्वेश्चन नंबर 28 आया था, अधिगम और सूचना प्रसंस्करण एवं संवेगों और प्रवृत्तियों का संबंध किस प्रकार का है? इसका राइट आंसर होगा आपका अधिगम और सूचना प्रसंस्करण संवेगों की काफ़ी हद तक प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा क्वेश्चन नंबर 29, एक विद्यार्थी कुछ संप्रत्यों के बारे में अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए किताबें पढ़ रही है, यह किस तरह के लक्ष्य का उदाहरण है? जो उसके कुछ कॉन्सेप्ट हैं, उसको जो भी डाउट है कॉन्सेप्टों में, वो उसको क्लियर करने के लिए कुछ बुक्स पढ़ रही है, तो ये उदाहरण किसका है? वह महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य। क्वेश्चन नंबर 30 आया था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का केंद्र बिंदु क्या है? इसका राइट आंसर होगा बहुविषयकता और समग्र कक्षा। ये वाला राष्ट्रीय शिक्षा नीति वाला ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा शिफ्टों में रिपीट हुआ है। आपके लेके आए 5 जनवरी 2022 को हुए सीटेट पेपर 1 के CDP के फुल 30 क्वेश्चन। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा, आपके साथ जो भी आंसर डिस्कस किए जा रहे हैं सारे ऑफिशियल आंसर हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा अदर्शन और रीज़न वाला आया था। अदर्शन क्या दिया था, बच्चों के शारीरिक विकास में देरी के लिए पूरी तरह से उसकी आनुवंशिक बनावट को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। और कारण था हमारा बच्चों के शारीरिक विकास के लिए वंशानुगत कारक ही उत्तरदायी होते हैं। इसमें क्या बोला, जो फिजिकल डेवलपमेंट में जो देरी हो रही है उसके लिए पूरी तरह से हेरिडिटी को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। ये तो बिल्कुल गलत होगा, कुछ हद तक ठहरा सकते हैं बट बिल्कुल पूरी तरह से नहीं ठहरा सकते। बच्चों के शारीरिक विकास के लिए वंशानुगत कारक ही उत्तरदायित्व होते हैं। इसमें ये वर्ड क्या रहा है, कारक ही उत्तरदायित्व होते हैं। अगर कारक उत्तरदायित्व होते तो वो हमारा सही हो जाता, कारक ही नहीं हो सकते, कुछ हद तक होते हैं। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, A और R दोनों गलत हैं हमारे, दोनों अदर्शन और रीज़न दोनों ही गलत हैं हमारे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा सूक्ष्म कौशल के उपयोग का उदाहरण है? सूक्ष्म कौशल कौन से होते हैं? फाइन मोटर स्किल्स, जिसमें हमारी छोटी मांसपेशियां का वर्क करती हैं, छोटी मांसपेशियां काम करती हैं। किस में करती हैं? दौड़ना, चलना, घसीट कर लिखना, कूदना, इसमें करती हैं घसीट कर लिखना। इन सब में तो बड़ी करती हैं। तो ये कौन से हुए? स्थूल कौशल के उदाहरण हुए ये सारे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 आया था, इनमें से कौन सा बच्चा मध्य बाल्यावस्था में होगा? कौन सा होगा मध्य बाल्यावस्था में, मतलब मिडिल चाइल्डहुड में? इसका राइट आंसर होगा एक बच्चा जिसने नियमों के अर्थ की समझ विकसित कर ली है और तर्क कर सकता है, मतलब उसने अभी अभी विकसित की है और वो तर्क भी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 आया था हमारा, फिल्मों और विज्ञापनों के व्यवहार से जेंडर उपयुक्त तरीकों के बारे में बहुत संकेत मिलते हैं। यह समाजीकरण की डैश संस्था के रूप में डैश की भूमिका पर प्रकाश डालता है। इसका राइट आंसर होगा यह समाजीकरण की मीडिया संस्था के रूप में द्वितीय की भूमिका पर प्रकाश डालता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 आया था हमारा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन सी संज्ञानात्मक दक्षता आती है?
इसका राइट आंसर होगा आपका लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर की। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। पियाजे के अनुसार एक शिक्षक का डैश और डैश होना बहुत जरूरी है। कैसा होना जरूरी है? गतिशील और लचीला होना जरूरी, फ्लेक्सिबल होना चाहिए टीचर। क्वेश्चन नंबर 7 आया था हमारा, लेव वाइगोत्स्की के विचार में क्या है? भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से कौन से कारक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाते हैं? इसका राइट आंसर होगा वाइगोत्स्की के विकास में जो उनका सिद्धांत है, सामाजिक उपकरण और सामाजिक संपर्क। इनकी थ्योरी 3 चीज़ों पर डिपेंड है, SCL, सोशल, कल्चर और लैंग्वेज, भाषा, सांस्कृतिक और समाज। जहाँ भी हमें ये 3 दिख जाए ऑप्शन, वही सही होगा हमारा ऑप्शन वाइगोत्स्की के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 आया था हमारा, एक बाल केंद्रित कक्षा में अधिगम कैसा होना चाहिए? अधिगम शिक्षक और छात्रों द्वारा सह निर्मित होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 आया था, लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण में बच्चे दूसरों के इरादों की अपेक्षा करता है और इसके बजाय अधिकार और नकारात्मक परिणामों के डर पर ध्यान केंद्रित करते हैं? इसका राइट आंसर होगा आपका सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, जो स्टार्टिंग में ही होती है, प्री कन्वेंशनलिस्ट। क्वेश्चन नंबर 11 आया था, हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत में सोच को व्यक्त करने के लिए धारा प्रवाह और लचीले ढंग से भाषा का उपयोग करने की क्षमता, मतलब भाषा का उपयोग करना है लचीले ढंग से, अच्छे से, फ्लुएंटली। तो कौन सी बुद्धि की विशेषता है ये? इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर 1, भाषाई बुद्धि की, लिंग्विस्टिक की। क्वेश्चन नंबर 12 आया था हमारा, निम्न में से कौन सी रणनीति कक्षा में व्यक्तिगत मतभेदों को पूरा करने के लिए प्रभावी नहीं है? इसका राइट आंसर होगा आपका छात्रों में कमियों को पहचानें और उन्हें ठीक करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 आया था, 4 साल के राहुल को एक गुड़िया उपहार में मिलने पर वह बोला, मैं इसका क्या करूँगा, लड़के गुड़िया से नहीं खेलते। क्या दर्शाता है? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, जेंडर रूढ़िवादिता। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 आया था हमारा, सीखने के आकलन के बजाय सीखने के लिए आकलन सुनिश्चित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? इसका राइट आंसर होगा आपका शिक्षण अधिगम की दैनिक प्रक्रिया में आकलन को शामिल करें। जो दैनिक अभिक्रिया है, शिक्षक की दैनिक प्रक्रिया है, छोटे छोटे टास्क कराते हैं, उसमें आकलन को शामिल करें। क्वेश्चन नंबर 15 आया था, किस तरह से प्रश्न पूछकर बच्चों में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा दिया जा सकता है? क्रिटिकल थिंकिंग ना कैसे डेवलप की जा सकती है बच्चों में? इसका राइट आंसर होगा आपका बीजों को अंकुरण के लिए हवा की आवश्यकता होती है, सिद्ध करने के लिए एक प्रयोग की रूपरेखा तैयार कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 आया था हमारा, एक समावेशी व्यवस्था में कौन सी किसकी ज़रूरतों के अनुसार यथोचित संयोजन करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, स्कूल छात्र की ज़रूरतों के अनुसार। स्कूल करता है संयोजन, समायोजन स्कूल करता है जैसे छात्र की ज़रूरत होती है उसके अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 17 आया था, वो छात्र जिन्हें डैश है उन्हें पाठ पढ़ने और लंबे अंशों को समझने में लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसका राइट आंसर होगा आपका 17 का ऑप्शन नंबर 3, पठन वैकल्य, मतलब डिसलेक्सिया उन्हें, जिन्हें पढ़ने में दिक्कत आती है और समझने में दिक्कत आती है। क्वेश्चन नंबर 18 आया था हमारा, सुविधाहीन और वंचित समूह के शिक्षार्थी को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या करना चाहिए शिक्षक को? सभी छात्रों में अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 19 आया था हमारा, विविध आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों वाली कक्षा में शिक्षक को निम्नलिखित के लिए विकल्प उपलब्ध नहीं करने चाहिए। इसका राइट आंसर होगा
शिक्षार्थियों के बारे में रूढ़िबद्धता हमें बिल्कुल नहीं दिखानी, जेंडर वाइसनेस भी नहीं दिखानी, हमको सबको एक समान लेके चलना है। क्वेश्चन नंबर 20 आया था हमारा, दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्न में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया, किसे नहीं दिया गया? इसका राइट आंसर होगा अनिवार्य विशेष शिक्षा। चलते क्वेश्चन नंबर 21 पे। बच्चे किस तरह सीखते हैं? इसका राइट आंसर होगा पढ़कर, सुनकर, देखकर, क्रिया करके। इसका राइट, ये ऑप्शन चारों ही सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 22 आएगा हमारा, आदर्शन और रीजन वाला। अभिकथन यह दिया था, यह महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थियों को अपने स्वयं के अधिगम पर कुछ नियंत्रण करने की अनुमति दी जाए। इसका तर्क दिया था, अपने अधिगम पर नियंत्रण रखने से विद्यार्थियों को यह निर्णय लेने में मदद मिलती है कि क्या सीखना है और कैसे। इसका राइट आंसर होगा ए और आर दोनों ही सही हैं, और आर सही व्याख्या करता है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा, क्वेश्चन नंबर 23, एक शिक्षक को उन गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए जो डैश हो, कैसी हो। इसका राइट आंसर होगा आपको जो सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त हो। अब चलते क्वेश्चन नंबर 24 पे। एक शिक्षक को ऐसी गतिविधियों की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए जो डैश को बढ़ावा दे, कैसी गतिविधि की करनी चाहिए। इसका राइट आंसर होगा आपका अब सारी सोच की, मतलब डाइवर्जेंट थिंकिंग की, मतलब बच्चा दिशाओं में सोचे, चारों तरफ एक प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशन निकाले, आउट ऑफ द बॉक्स सोचे, ना कि एक ही पर अटक जाए। क्वेश्चन नंबर 25 आया था हमारा, समकालीन सिद्धांतकारों के अनुसार सीखना प्राथमिक रूप से एक डैश गतिविधि है। इसका राइट आंसर होगा कैसी गतिविधि है, यांत्रिक। चलते क्वेश्चन नंबर 26 पे। अभिकथन दिया था, एक शिक्षक को छात्रों के भी समस्या समाधान रणनीतियों के विकास की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। इसका कारण दिया था, समस्या समाधान की रणनीतियाँ अधिगम में सुधार करती हैं और समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देती हैं। इसका राइट आंसर होगा ए और आर दोनों सही हैं, और आर सही व्याख्या करता है ए की। क्वेश्चन नंबर 27 आया था हमारा, छात्रों के बीच भ्रांतियों को डैश है। छात्रों के बीच जो भ्रांतियाँ होती हैं वो कैसी हैं, मिसकॉन्सेप्शन होते हैं बच्चों के। इसका हमें क्या करना चाहिए, पहचानना उनको महत्वपूर्ण है, बच्चों के जो भ्रांतियाँ होती हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आया था हमारा, छात्रों के में भय का भाव क्या होता है, भय के भाव से अधिगम के लिए हानिकारक है। चलते क्वेश्चन नंबर 29 पे। निम्न में से कौन सा विकल्प छात्रों को महारत हासिल करने हेतु सीखने के लिए प्रेरित करेगा? योग्यता की चाह, जिसमें योग्यता की चाह होगी तभी तो बच्चे मास्टरी हासिल कर लेंगे, जब तो पारंगत हो जाएंगे। जब चाह ही नहीं होगी तो कैसे हो जाएंगे। आइए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? इसका राइट आंसर होगा संप्रत्यों की समझ को महत्व देना चाहिए, उनके जो कॉन्सेप्ट होते हैं, कॉन्सेप्ट की समझ है, उनको महत्व देना चाहिए। ये हो गए आज के हमारे 30 क्वेश्चन। 6 जनवरी 2022 को हुए CDP के कुल 30 क्वेश्चन। तो चलिए डिस्कस करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। आपको जो आंसर बताए जाने हैं सारे ऑफिशियल आंसर हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ हमने सारे शिफ्ट के जो क्वेश्चन आए थे सारे सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा, बच्चों के विकास का क्रम होता है, डेवलपमेंट का क्या सीक्वेंस होता है? अमूर्त से मूर्त की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, पैरों से सिर की ओर, या हाथ पैर से केंद्र की ओर। इसका राइट आंसर होगा आपका सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है बच्चों का। मूर्त से अमूर्त की ओर नहीं होता, अमूर्त से मूर्त की ओर नहीं होता, मूर्त से अमूर्त की तरफ होता है, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट।
और पैरों से सिर की ओर नहीं होता, उल्टे थोड़ी ना बढ़ते, सिर से पैर की ओर होता है विकास। बचपन में देखा होगा बच्चे का पहले सिर जो होता है, पहले हेड पे कंट्रोल आता है, उसकी गर्दन पे कंट्रोल आता है, फिर पूरे शरीर पे कंट्रोल आता है बच्चे का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 आया था हमारा कथन और रीज़न वाला। कथन दिया था हमारा, वह बच्चे जो उच्च आय वाले परिवार से हैं उन बच्चों से अपना दिन बहुत अलग बिताते होंगे जो निम्न आय वाले परिवारों से हैं। इसका तर्क दिया था, बचपन की संकल्पना सार्वभौमिक नहीं है तथा बचपन में बहुत विविधता है। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है एक ही। दोनों परिवार वाले हैं ना, जो एक उच्च आय वाले हैं और एक निम्न आय वाले, दोनों के बचपन अलग अलग ही तो होंगे। चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आया था हमारा, एक बच्चा पहले अपने हाथ से बॉल जैसी बड़ी चीज़ों को पकड़ना सीखता है, उसके बाद चिमटी पकड़ का इस्तेमाल करके एक मटर का दाना उठाना सीखता है। यह उदाहरण विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? इसका राइट आंसर होगा समीपस्थ, दूरस्थ, विमुख, मतलब सेंटर से बाहर की ओर विकास हो रहा है इसमें। पहले बड़ी मांसपेशियों पर कंट्रोल आया, फिर छोटी मांसपेशियों पे। इसको क्या बोलते हैं? प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 4 आया था हमारा, ये भी कथन वाला दूसरा है क्वेश्चन इस वाले सेट में। कितने क्वेश्चन आए देखते हैं हम। कथन दिया था, बच्चे अपने समाज के बारे में जानकारी, कौशल, मूल्य और रीतियाँ केवल अभिभावकों से ही सीखते हैं। ऐसा कहाँ होता है ओनली अभिभावकों से ही सीखें? वो जहाँ जाएंगे वहीं से सीखेंगे। और बच्चों का सामाजिकरण एक सरल व रैखिक प्रक्रिया है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ए और आर दोनों गलत हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 आया था हमारा। 5th क्वेश्चन आया था, किस अवस्था में बच्चे वस्तु स्थायित्व की समझ तो बना लेते परंतु यह नहीं समझ पाते कि क्रियाएं परिवर्तनीय हैं और उनके निर्णय चीज़ों की मौजूदा दिखावट पर निर्भर करते हैं। इसका राइट आंसर होगा आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 6 आया था हमारा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चे के लिए शिक्षक को कैसा होना चाहिए? शिक्षक को इसका राइट आंसर होगा आपका मूर्त संसाधन व बहुत सी श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। जो बच्चों की वाली एज होती है ना पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसकी एज क्या होती है 2 से 7 वर्ष तक। इसमें बच्चा कैसे सीखता है? मूर्त संसाधनों मतलब देख कर ही, टच एंड फील करके, और बहुत सी चीज़ों को देख कर सुनकर ही सीखता है। तो उसके लिए जब ये देखिए उनकी किताबें यूकेजी एलकेजी की किताबें कैसी होती है, उसमें ज़्यादातर पिक्चर ही होती हैं, पिक्चर से ही ज़्यादातर बच्चे सीखते हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7 पे, निम्न में से पाठ का सही उदाहरण क्या है? सवालों के जवाब बताना, संकेत व इशारे देना, भौतिक पुरस्कार, उद्दीपन। इसका राइट आंसर होगा आपका संकेत व इशारे देना। क्वेश्चन नंबर 8 आया था हमारा, लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि क्या मानना था लेव वाइगोत्स्की का? ज्ञान। इसका राइट आंसर होगा आपका ज्ञान का सह निर्माण उस क्षेत्र में होता है जो बच्चे के स्वतंत्र रूप से कार्य करने व दूसरों की मदद से करने में है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 आया था हमारा, लॉरेंस कॉलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्तिगत यह तर्क करते हैं कि मानवाधिकार व न्याय सबसे जरूरी है, भले ही वे सामाजिक कानून के खिलाफ हो? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर 10 आया था हमारा, एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम कैसा होना चाहिए? प्रगतिशील कक्षा में अधिगम, इसका राइट आंसर होगा एक सामाजिक प्रक्रिया है जहाँ बच्चे एक्टिव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आया था हमारा, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा आपका हर व्यक्ति में विविध प्रकार की बुद्धिमत्ताएं होती हैं, अलग अलग टाइप की इंटेलिजेंस होती हैं हर व्यक्ति में। किसी में लिंग्विस्टिक कितनी बताई थी हार्वर्ड गार्डनर ने? बुद्धि 8 प्रकार की बुद्धि बताई थी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 12 आया था हमारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है? इसका राइट आंसर होगा आपका मातृभाषा, घर की भाषा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 13 आया था हमारा, बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, अधिगमकर्ताओं का समूह में कार्य करना किस कक्षा की
व्यवस्था विशेषताएं हैं। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, सामाजिक संरचना कक्षा कक्ष की विशेषताएं। व्यवस्था में लचीलापन, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए बैठने की सारी चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 14 आया था हमारा, किस प्रकार का शिक्षा शास्त्र एक शिक्षक को अपनी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान रखने में मदद करेगा। इसका राइट आंसर होगा संलग्न व संदर्भित। क्वेश्चन नंबर 15 आया था हमारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है। इसका राइट आंसर होगा बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना, बच्चे सीखें। क्वेश्चन नंबर 16 आया था हमारा, समावेशन का क्या अर्थ है। इसका राइट आंसर होगा आपका सभी विद्यार्थियों का उनकी सामाजिक पहचान से निरपेक्ष होकर अपनाना। चलते क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 आया था हमारा, विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को सफलतापूर्वक सम्मिलित करने के लिए शिक्षक को निम्न में से किससे बचना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, प्रभुत्वशाली समूह के अनुभवों को प्राथमिकता है। क्वेश्चन नंबर 18 आया था हमारा, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से जुड़ा है, किस में जुड़ा है, पढ़ना लिखना सोच या चलना। इसका राइट आंसर होगा आपका पढ़ना। चलता क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 आया था, निम्न में से कौन सा अभ्यास अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थियों का समावेशन सुनिश्चित करने में प्रभावी होगा। इसका राइट आंसर होगा आपका सूचना प्राप्त करने के लिए कई विकल्प प्रदान करें। क्वेश्चन नंबर 20 आया था, प्रतिभावान विद्यार्थी कैसे होते हैं, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं। वे जानकारी को जल्दी और सही तरीके से अवशोषित कर लेते हैं, मतलब ग्रहण कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आया था हमारा, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए सहज अनुमान लगाने के लिए क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। ये दंडित, अनदेखा और अवरुद्ध और केवल, ये सारे हमारे क्या हैं, नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं। ये हमारे प्रोत्साहित और अवसर, लचीलापन, ये सारे हमारे क्या हैं, पॉजिटिव वर्ड होते हैं हमारे। इनको ध्यान रखिए आप, पेपर में यही सारे टैग वर्ड काम करते हैं हमारे। क्वेश्चन नंबर 22 आया था हमारा, मैं आपके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगी सारे टैग वर्ड की, पॉजिटिव टैग वर्ड और नेगेटिव टैग वर्ड की, जिससे आपको हेल्प हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 22 आया था हमारा, विद्यार्थियों को हाल ही में सीखे गए संप्रत्यय पर विस्तारण में मदद करते समय निम्न में से किससे बचना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, बोर्ड पर लिखना और विद्यार्थियों से इसे बिना समझे नकल करने के लिए कहना। मतलब जैसे कि बोर्ड पर उतार दो और कह दो विद्यार्थियों से इसको छाप लो, जैसे उतारा है वैसे उतार लो, तो उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 आया था हमारा, किस तरह के पाठ्यक्रम को लागू करके विद्यार्थियों की विफलता को कम किया जा सकता है। इसका राइट आंसर होगा जो उनके सामाजिक संदर्भ से जुड़ा हो, ऐसा पाठ्यक्रम जो उनकी लाइफ से जुड़ा हो, जिससे बच्चे सीखें। क्वेश्चन नंबर 24 आया था हमारा, सार्थक सीखने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है। इसका राइट आंसर होगा आपका बच्चों के विचारों और अनुभवों को जगह देना। क्वेश्चन नंबर 25 आया था हमारा, विद्यार्थियों को नए संप्रत्यय पढ़ाते समय शिक्षक को निम्न में से किससे बचना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, पहले जटिल अवधारणा को प्रस्तुत करें फिर सरल की ओर बढ़ें। इससे हमें बचना चाहिए, पहले बच्चे को मतलब जो सारी टफ चीज़ें वो पढ़ा दो तो बच्चा पहले बोर होने लग जाएगा, फिर वो पढ़ेगा ही नहीं। इससे हमें बचना चाहिए जटिल अवधारणाओं को प्रस्तुत। सबसे पहले हमको स्टार्टिंग में ईजी टू कॉम्प्लेक्स चलना चाहिए। हमको सबसे पहले बच्चे का इंटरेस्ट बनाना चाहिए, इंटरेस्ट क्रिएट होगा तभी बच्चे की पढ़ने में मन लगेगा। क्वेश्चन नंबर 26 आया था हमारा, विशिष्ट जानकारी के स्मरण पर आधारित प्रश्न का उत्तर देने के बाद एक विद्यार्थी इस बात पर विचार कर रहा है कि इस कार्य में किन संकेतों ने उसकी मदद की।
ऐसा करने से विद्यार्थी डैश का विकास कर रहा है। इसका राइट आंसर होगा आपका अधिसंज्ञान, मेटाकॉग्निशन। क्वेश्चन नंबर 27 आया था हमारा, लक्ष्य प्राप्त करने के चरण दर चरण निर्देश को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मतलब स्टेप बाय स्टेप, उसको क्या बोलते हैं? इसका आंसर होगा कलन विधि, मतलब इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एल्गोरिथम बोलते हैं, कलन विधि। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है क्वेश्चन सॉल्व करने की। क्वेश्चन नंबर 28 आया था हमारे, विद्यार्थियों के बीच भ्रांतियाँ उनके बारे में क्या बताती हैं? इसका राइट आंसर होगा आपका अवधारणाओं के बारे में भूली और सहज समझ होती है उनके बच्चों की, जो कि उनके अधिगम में मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 29 आया था हमारा, निम्न में से कौन सी स्थिति विद्यार्थियों में गर्व का कारण बन सकती है? जब सफलता का कारण स्वयं को माना जाता है, इससे विद्यार्थियों को प्राउड फील होता है। क्वेश्चन नंबर 30 आया था, लास्ट क्वेश्चन आया था हमारा, निम्न में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? इसका राइट आंसर होगा आपका मुझे पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि यह संप्रत्य की समझ बनाने के लिए ज़रूरी है। यह आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। ये हो गए आज के हमारे 30 क्वेश्चन। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को विज़िट कीजिए। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।